आज का दिन बड़ा स्पेशल है और स्पेशल डे के मौके पर आपके लिए कुछ स्पेशल तो होना जरूरी है ना। तो देखिए ना आज की हमारी ये स्पेशल स्टोरी। मैं हूँ श्रांश कौरव, आपका अबीर। आज मदर्स डे है, चलो मम्मा को सरप्राइज देते हैं। चलो चलो। मम्मा आपके लिए एक और सरप्राइज है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या सरप्राइज है? फिर रेडी हो तब दिखाऊंगा। चल चल। आपको भी हेल्प करनी होगी बट हाँ ठीक है, हाँ। क्या पहनूं? ठीक हाँ। है। ओ तो मैं मम्मा को महाराजा भोग ले जा रहा हूँ। मैं वो अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे। फिर मस्ती का देख बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी देखेंगे। हम लोग वहाँ पहले महाराजा भोग जाएंगे, उसमें हम लोग पता नहीं क्या क्या होगा। वहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। और वहाँ हम लोग एक और चीज़, वहाँ हम लोग हर चीज़ ट्राई करेंगे जो होगी। मम्मा को ट्राई करवाऊंगा मैं हर चीज़, मना करेगी तब भी करवाऊंगा। और मैं अच्छी जगह घूमने जाऊंगा। घूमने नहीं, अभी लेट हो चुका है, नाइट का टाइम है, तो हम लोग बहुत सारे इंजॉय करेंगे। मैं दिन में कहीं घूमने लेके गया था उनको, ये नहीं बताऊंगा मैं। घूमने में बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। फिर हम लोग ना महाराजा भोग के बाद बहुत सारा इंजॉय करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारे एक जगह मुझे पता है जहाँ बहुत सारे गेम्स हैं नॉर्बेट में, बड़े छोटों के लिए सबके लिए। तो वहाँ हम लोग जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। मैं आपको डिनर के लिए लाया हूँ महाराजा भोग। ये आपको पहला सरप्राइज, आपको बहुत मजा आएगा। चले। ये आज का सरप्राइज थैंक यू। मेरी तरफ से आपके लिए डिनर। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच।
सारा खाना बहुत टेस्टी है, बट आमरस, मालपुआ एंड पूड़ी एंड मालपुआ, इट्स वेरी टेस्टी एंड ऑल फूड आर वेरी 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 टेस्टी. सच कोई झूठ नहीं. ओके, तो ये एक्चुअली सिंपल खाना पसंद करता है, लाइक दाल चावल सब्जी रोटी. ही लव्स दाल चावल. ये जंक फूड नहीं खाता है. हाँ, बट इसको चॉकलेट एंड आइसक्रीम वगैरह नहीं, चॉकलेट एंड आइसक्रीम पसंद है, बट लाइक पिज़्ज़ा बर्गर ये अवॉइड करता है. हाँ, बहुत फूडी, मतलब फूड में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो खाता है. लाइक हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी. मम्मा अब हमारा खाना खत्म हो गया. बहुत खा लिया, अब तो नहीं खा पाऊंगा. आप खाओगी? नहीं, मेरा भी फुल हो गया है. आपको मेरी ट्रीट कैसी लगी? बहुत अमेजिंग ट्रीट. इसके बाद अभी मेरे पास एक और ट्रीट है आपके लिए. वो हम लोग इसके बाद अभी चलते हैं थोड़ी देर से. कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग सरप्राइज था, मुझे बहुत मज़ा आया. आई एम सो हैप्पी. अब मैं भी आपको ट्रीट दूंगी, ठीक है? हाँ, अब हम As soon as. अब हम दूसरी ट्रीट पे चल रहे हैं. दूसरी ट्रीट पे ओके. माय नेम इज श्रेयांश गौरव. मैं अपनी तरफ से सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहता हूँ. हैप्पी मदर्स डे. हैप्पी मदर्स डे ऑल द मदर्स. अपराजिता जो कभी हारती नहीं, लेकिन आज अपनी बेटियों के आगे हार गई. हाँ, माँ कभी कभी जानबूझकर हार जाती है, क्योंकि बेटियां जिद कर रही थी ना कि माँ मदर्स डे है तो आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, घर में शादी भी है. तो बैठ गई अपराजिता और साथ में 2 और माताएं. जी हाँ, खुद को करवा रही हैं पैम्पर. मदर्स डे का मौका है और मदर्स डे के मौके पर अपराजिता को, उसकी सास को और उसकी ननद को मिल रहा है स्पा. और ये स्पा अरेंज किया है उसकी प्यारी प्यारी बेटियों ने, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, घर में शादी का माहौल है और मदर्स डे पर इन महिलाओं को स्पेशल फील करवाना है. इसीलिए तो ब्यूटी पार्लर वाले को घर पर बुलाया है. और देखिए, तीनों माताओं का शुरू हो चुका है ब्यूटी ट्रीटमेंट. मदर्स डे पे सारे बच्चों ने घर के सभी बड़ों को सरप्राइज़ दिया है, क्योंकि मेरा बेटा तो सिर्फ 10 साल का है, तो वो कुछ नहीं कर सकता. वो ब्रेड पे बटर लगा के आ गया. और बाकी जो बड़ी बच्चियां हैं उन्होंने स्पा ऑर्गेनाइज करवाया हम सब के लिए. तो हम लोग आराम से चैन से बैठ के स्पा कर रहे हैं. लेकिन इस घर में एक और इंसान है जिसका नाम है मोहिनी, जो सिर्फ गलत काम करती है तो वो कुछ चाल चालाकियाँ भी खेलने वाली है. उससे भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है. तो बस यही चल रहा है. भाई, मदर्स डे पर बेटियां अपनी माता को स्पेशल फील करवा रही हैं, तो माता भी यानी कि अपराजिता भी अपनी बेटियों का खूब ख्याल रखती है. बेटी के हाथ में अगर चोट भी लग जाए तो फटाफट बहते खून को रोकने के लिए वो रुमाल बांध देती है. बेटियां भी अपने मम्मी पापा को खूब प्यार करती हैं. लेकिन शादी के माहौल में कोई है जो माहौल बिगाड़ना चाहता है, और शायद ये बात ये बुआ जी जानती हैं. तो अपराजिता के घर में शादी के मौके पर कुछ तो धमाका होने वाला है, और वो क्या होगा ये भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. दलजीत कौर कुछ समय पहले ही उनकी दूसरी शादी हुई. शादी से पहले उनके पास एक बेटा था, लेकिन शादी होते ही वो 3 बच्चों की मां बन गई. है ना ये अनोखी बात. तो आज ऐसी ही कुछ अनोखी बातें दलजीत SBS ओरिजिनल्स के साथ भी कर रही हैं. इस बार का मदर्स डे बहुत स्पेशल है बिकॉज आई थिंक दिस टाइम दिस इमोशन इज वेरी कंप्लीट
Jaden has always been an amazing child. You know, I've from the time Jaden was born, because बहुत expressive है और I think आप लोगों ने बहुत interact किया है Jaden के साथ. He's very transparent with how he feels. He's all over the place. He's positive, is happy and chirpy and everything. I think every time I came back from my shoot to see Jaden and the way he would hug me and तो वो strength बन जाती थी of fighting again, because I've had a long fight of a lot of things. Now I have a daughter who's just made this whole thing so complete. अब एक husband है, बेटी है, बेटा है, एक और बेटी है. The whole thing is just so amazing, and ये Mother's Day genuinely, actually I think US में अलग Mother's Day होता है, UK में अलग होता है. तो हमारी शादी के बाद जब reception था उस दिन भी निक ने हम सबको बुके दिया था, because I think there was Mother's Day being celebrated back in UK or something. और of course for me this is more क्योंकि हर Mother's Day में बहुत interviews देती हूँ. So I think एक बेटी का एक टीनेजर होना और एक ऐसी उम्र में होना जहाँ इमोशंस का पता है, एक इंटेलिजेंस लेवल है, एक कम्युनिकेशन लेवल एक होना इजी है. सो वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था एज अ मदर, एंड वो अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली आके आरी को बता सकती हूँ कि मेरा दिन ऐसा गया, या आरी कैन कम बैक एंड टेल मी यू नो व्हाट दिस इज व्हाट आई डिड. और कॉन्वर्जेशन आपके जैसे फ्रेंड्स के साथ होता है वो अपने बच्चे के साथ होना, ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. एंड it's a beautiful feeling, it's different. Jaden के साथ जो जर्नी रही और जो आरी के साथ इंस्टेंटली शुरू हुई है वो एक बहुत ही अलग लेवल की, एक मैच्योर्ड, सेंसिटिव, एक बड़ी गर्ली जिसको बोल सकते हैं, एक गर्ली एक रिलेशनशिप है जहाँ पे मुझे लगता है लाइक कल रात को मैं लिटरली आरी के रूम में गई और मैंने कहा यार मुझे प्लीज इयरिंग दे दे, my earrings are like not suiting me, I'm not liking it, I'm wearing Ari's earrings, I swear. So this thing is so cute, like I can actually steal her jewelry. Oh yeah, she needed earrings, so I gave her some lovely earrings from my beautiful collection. Not one, not two, I think she just literally filled my ear with. So by the way, earring छोड़ो, ये जो piercing भी हुई है, ये demand थी. Literally, she's the one who said, you know what, Dee ma'am, I think you should have a nose piercing. I was like, oh, what? Probably fashion and clothes. Yeah, just overall shopping and clothes, and talking about like acting and drama and stuff like that. Yeah. So Ari sings, Ari dances, and not like I would say Jaden also dances and sings, but they're completely different. When I say sing means she's got really good voice, and क्योंकि creatively मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही senior हूँ, बहुत ही like I've seen, been there, done that. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत wisdom I keep giving her. Ari and Jeet, देखो पहली बात तो 5 साल का डिफरेंस है, ओके? मेरे लिए मैं एक बहुत ही बड़ी चैटरबॉक्स भी हूँ, एंड आई एम क्वाइट क्लिंगी लाइक दैट. तो क्या होता है ना, the relationship is easier with her with me because हम लोग बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे. अब जेडन छोटू है तो अब इनका रिलेशनशिप बड़ा ही स्वीट सा है. शी इज प्रोटेक्टिव, मतलब वो कुछ ना उटपटांग कर ही रहा होता है दिन में, तो शी इज प्रोटेक्टिव कि भैया चोट ना लगा लेना, कुछ ना कर लेना. तो इट्स आई थिंक शी इज टेकन द रोल ऑफ बीइंग अ प्रोटेक्टिव सिस्टर, एंड और मुझे हम लोग कई बार ऐसा होता है कि मैं और निक डेट नाइट्स पे जाते हैं, एंड दिस इज द गर्ल
who makes it happen. She's like, don't worry, both of you go. ये बात अलग है कि हमको कर्फ्यू मिलता है, हमको मिलता है कि भैया 11 बजे तक आ जाना. Last time she told us 11 o'clock. You both kids will be back. We came back at 2 a.m. It was 2 a.m. We came back at 2 a.m. tiptoeing inside like you know कि मतलब अब भी पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे. And we were like, yeah, but we came at 2 a.m. But the point is, you know, we have that guts to do it because she's there. Yes, he is, of course, and he's missing his friends, he's missing all of that, but I think he's enjoying here as well. And abhi ek hi mahina hua hai yaar. So yeah, he's getting there. Chalo, you're done with your interview. Go. Huh? No, you're literally like on my back. I'll be like this. No, that's okay. Go sit down. I'll call you when you're required next. Go sit up. मेरे को बहुत स्पेशल लगता है. क्यों? मेरा फेवरेट मम्मी को बहुत अच्छा फील करता है. फेवरेट मम्मी को ये आधा फिरंगी मेरा बच्चा, मैं क्या ही बोलूं. भाभी on फेवरेट मम्मी मतलब फेवरेट मम्मी है, एक ही मम्मी है. But secretly about the mummies, tell me about it. Tell me all about it. I need to know. No. What is so special about Mother's Day? How do you want Because my favorite person gets to enjoy. No, that's true. That's true. And also I'm preparing a secret party. अच्छा. Nick, what's the plan for Mother's Day? I'm not going to. Okay, so you know what? She's a very lucky lady. Apart from being married to me, she's a very lucky lady in the fact that the day after we got married, it was Mother's Day in the UK, which for me is obviously a very important day. Having, you know, my mother living in the UK, so I got a bouquet of flowers for Daljit, for my mother, and also my other mother, which is Daljit's mum. So for me that was important. And then now she has this Mother's Day, and there's another Mother's Day that we celebrate as well. So technically she gets 3 Mother's Day in the year. A dream come true. You know, this whole फीलिंग ऑफ कि यार किसी दिन एक परफेक्ट फैमिली होगी, डिनर करेंगे, यू नो हस्बैंड काम पे जाएंगे और मैं उसके बाद अपनी पेंटिंग कर रही होंगी और फिर बच्चे भी स्कूल से पे जाएंगे और फिर आएंगे. यू नो एक टिपिकल चीज जो मैंने कभी नहीं जी, बिकॉज मैं काम पे जा रही हूँ, जेडन पीछे से है, एंड लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट वेरी टिपिकल. दैट आई एम लिविंग नाउ एंड आई थिंक दैट इज beautiful. Like I can just thank Baba ji up there. Thank you. मैं सिर्फ बस thank you करती रहती हूँ. It's really nice. I'm really happy. ये तो आप जानते ही हैं कि गौहर खान पहली बार मदर्स डे अच्छी तरह से मना रही होंगी, क्योंकि अभी अभी उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है और वो जब अस्पताल से अपने नवजात शिशु को लेकर निकली ना, तब जो माहौल था वो देखने लायक था. देखना चाहते हैं आप? देखिए ना. मॉम इन टाउन. जी हम बात कर रहे हैं गौहर खान की. गौहर खान की गोद में उनकी जान, उनकी पूरी दुनिया, उनका बेटा नजर आ रहा है. मानो सारी जहां की खुशियां ऊपर वाले ने समेटकर गौहर की झोली में डाल दी हो. मदर्स डे के मौके पर गौहर और जैद के लिए खुशियां डबल हो गई हैं, क्योंकि उनके घर नन्हा मेहमान आज एंट्री करने वाला है.
गौहर की खुशी साफ उनके चेहरे पर झलक रही है और वहीं जैद भी काफी खुश लग रहे हैं। गौहर ने अपनी दुनिया को एक टॉवल में लपेटा हुआ है और उसे बड़े ही सेफ तरीके से अपने हाथों में पकड़ा है और कहीं न कहीं गौहर नहीं चाहती कि कोई भी उनके बच्चे की तस्वीर खींचे, इसलिए तो उन्होंने पहले से अपने बच्चे का चेहरा ढका है। और आजकल जब सोशल मीडिया का जमाना है तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में या कहें कुछ महीनों में जरूर गौहर अपने बच्चे की मुंह दिखाई जरूर करवाएंगी। दस मई को गौहर ने बच्चे को जन्म दिया था और अब नन्हे मेहमान के आने के बाद गौहर खान का पहला मदर्स डे है। गौहर ने बच्चे को जन्म देकर माँ का दर्जा पा लिया है और माँ की दुआओं के साए में जो बच्चा होता है उस पर कोई बुरी बला, कोई परेशानी तो आ ही नहीं सकती। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गया है आपके लिए SBS ओरिजिनल्स का मदर्स डे स्पेशल रेकमेंडेशन। मदर्स डे है और मदर्स डे के मौके पर आप कुछ ऐसी फिल्मों को जरूर देखें जो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हैं। और इन फिल्मों की खास बात यह है कि इन फिल्मों में या तो मुख्य भूमिका एक माँ की है या तो फिर फिल्मों में माँ के किरदार बहुत ही यादगार हैं। जैसे कि कभी खुशी कभी गम। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के अभिनय वाले इस फिल्म में माँ बेटे के अनोखे रिश्ते को दिखाया गया है। तो दूसरी फिल्म है बागबान, ये भी आप देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के इस फिल्म में हेमा मालिनी का एक मजबूत माँ का किरदार है। तो एक अंग्रेजी फिल्म है अ क्वाइट प्लेस, ये एक हॉरर फिल्म है मगर इसमें एक निडर माँ की कहानी है। तो इंग्लिश तो आप जानते ही हैं कि ये श्रीदेवी की यादगार फिल्म है जिसमें दो बच्चों की माँ की अंग्रेजी सीखने की चाहत और उस चाहत को पूरा करने की ललक आपको दिखाई देगी। अगर आप पुरानी फिल्मों की शौकीन हैं तो मदर इंडिया भी देख सकते हैं। नरगिस की मुख्य भूमिका वाली ये ऐतिहासिक फिल्म है जिसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। और एक छोटी सी फिल्म है जिसका नाम है द लास्ट कलर। टीना गुप्ता की बहुत ही यादगार भूमिका है इस फिल्म में। शेफ विकास खन्ना के इस फिल्म में वृंदावन में रहने वाली विधवा महिलाओं की कहानियां हैं। तो मदर्स डे पर आप इनमें से कोई भी फिल्म देख सकते हैं। ये SBS ओरिजिनल्स का रेकमेंडेशन है। चलिए आपको लिए चलते हैं जयपुर, राजस्थान के शहर में। माना कि थोड़ी सी गर्मी है लेकिन वहाँ दूसरी माँ भी तो रहती है। वैसे माँ तो माँ होती है, ये पहली दूसरी क्या होती है भाई, सब पता चल जाएगा जब आप आएंगे हमारे साथ जयपुर दूसरी माँ के सेट पर। मदर्स डे मना रहे हैं वहाँ माँ और बेटा दोनों। मदर्स डे के मौके पर दूसरी माँ खेल रही हैं फुटबॉल अपने पति के और उसकी प्रेमिका के बेटे कृष्णा के साथ, जिसे अब वो अपना बेटा मानती है। उसे अपने पति के परिवार में हक दिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये कहलाती है दूसरी माँ। क्योंकि इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ तो भगवान को प्यारी हो गई, मगर अपने पति के बच्चे को यशोदा ने अपना प्यारा बेटा मान लिया है। क्योंकि बेटा है भी प्यारा, वो फुटबॉल खेलता है, रॉकेट उड़ाता है, हवा में चक्री घुमाता है, मुश्किल से मुश्किल पजल भी वो मिनटों में सॉल्व कर देता है। और मदर्स डे के मौके पर माँ को लेकर जयपुर की गलियों में घूमने भी ले आया है।
फिर ऐसा बच्चा इस दूसरी माँ को प्यारा क्यों न लगेगा। तो सिर्फ माँ बेटे नहीं है, और कृष्णा इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, और वो इतना अपने उम्र के हिसाब से इतना ज़्यादा समझदार है कि वो अपनी इस दूसरी माँ के लिए, यशोदा के लिए, कभी उसका भाई बन जाता है, कभी उसका बाप बन जाता है, कभी उसकी माँ बन जाता है। अलग अलग तरह से वो इन्हें पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यशोदा जो लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के हक के लिए लड़ रही है। कृष्णा और यशोदा का रिश्ता दिल से बना है और इससे पहले वाले सीरियल से इनका माँ बेटे का रिश्ता है। इसीलिए कृष्णा अपनी यशोदा माँ को रियल में आई बुलाता है। मैं आई इसलिए कहता हूँ क्योंकि लास्ट जो मेरा सीरियल था एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें भी मैं इन्हें आई कहता था, क्योंकि मदर को मराठी में आई कहते हैं और अंबेडकर जी मराठी थे ना, तो इसलिए मैं उन्हें आई कहता था। और अभी भी मैं आई कहता हूँ ऑफ स्क्रीन, मुझे समझ ही नहीं आता कि उसके अलावा क्या बोलूँ उन्हें। ये कहता है आई मुझे, मतलब जो माँ होती है, लेकिन हमारा रिश्ता माँ बेटे से ज़्यादा दोस्त का, या फिर बड़ी बहन छोटा भाई, या फिर बड़ा भाई छोटी बहन, ऐसा है। कृष्णा के लिए ये मदर्स डे इसलिए भी स्पेशल बन गया है क्योंकि आज उसके साथ रील और रियल मदर दोनों हैं और दोनों के साथ वो पापड़ खा रहा है। फाइनली इच्छा पूरी होने जा रही है। अब इच्छा पूरी होने जा रही है मेरी और आई की, हम लोग पानी पूरी खाएंगे। मैं तो चाय पी रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि चाय चाहिए। चाय के बिना चर्चा नहीं है। नहीं, चाय तो चाहिए, अदरक वाली चाय। अब पानी पूरी खाएंगे। आप चाय तो नहीं पीते ना? मैं नहीं पीता, मैं दूध पीता हूँ। अच्छा, बादाम वाला। बादाम वाला? मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि मैं उसे बादाम वाला दूध पिलाऊं, नहीं तो इतने डिटेल में बताने की क्या जरूरत है आपको। लेकिन पहले पानी पूरी खाएंगे कि बादाम वाला दूध पियेंगे? पानी पूरी। पानी पूरी बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक महीने में एक बार पानी पूरी तो चाहिए। अरे आई और मम्मी दोनों डांटते नहीं है? डांटते हैं, बोलते हैं कि जुलाब हो जाएंगे, लूज मोशंस हो जाएंगे, मत खा। फिर भी मैं खाता हूँ। चलो देखते हैं कितने खाते हो आज। मैं तो खा लूंगा, 2-3 प्लेट खा लूंगा। चलो काउंट करते हैं। हाँ ना चलो। कितनी बार मौका मिलता है शूट छोड़ के ऐसे बाहर घूमने का? बहुत कम। 3-4 महीने में एक बार ही बाहर घूमने मिलता है। और याद करता है ये मुझे यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ? हाँ, कहता है कि ये 4 दीवालों में ना बहुत कंटाल आता है, बाहर की दुनिया देखनी है तो कहीं और ले जाओ। और फिर हमें जैसे छुट्टी मिलती है ना, हम माँ बेटे छू हो जाते हैं। कहाँ घूमे अभी तक? यहाँ आने के बाद वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुष्कर, यहाँ घूमे। नेक्स्ट ट्रिप कहीं और प्लान कर रहे हैं। और नेक्स्ट ट्रिप होगी शिमला। अच्छा, शिमला जाने वाले हो तो मम्मी को ले जाओगे या आई को? हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी अपनी मम्मी को लेकर जाऊंगी, इसकी मम्मी को क्यों लेकर जाऊंगी। एबीपी के सारे दर्शकों को मैं नेहा जोशी मतलब यशोदा गुप्ता और आयुध मयूर भानुशाली एज कृष्णा गुप्ता, मैं दीपा भानुशाली, आयुष भानुशाली की मॉम, हम तीनों की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। तो कुछ ऐसा अनोखा रिश्ता है यशोदा और कृष्णा का जो हमें एनटीवी के सीरियल दूसरी माँ में नजर आता है। और सास बहू और साजिश ने इनके इस रिश्ते को जयपुर में महसूस भी किया है, जहां इस सीरियल का सेट बना है और वहीं पर इसकी शूटिंग भी होती है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, जयपुर। इशिता दत्ता और तन्वी दोनों प्रेग्नेंट हैं, मां बनने वाली हैं और आज वो हमारे साथ एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी ना, उन्हें बहुत उपयोगी साबित होंगी। देखिए। आपने जब बोला मदर्स डे मुझे थोड़ा सा शॉक लगा।
सक्सेस हो, फेलियर हो, कुछ भी हो, आई वॉन्ट टू टेल माई चाइल्ड कि मैं आपके साथ हूँ. प्रेगनेंसी वाला फेज ही चल रहा है, वो जो मॉम का अभी तक वो हिट ही नहीं हुआ है ऑनेस्टली. तुझे हुआ है? नहीं, आई थिंक वो हिट होगा व्हेन द बेबी इज देयर. या हाँ, अभी तो वो हिट है. आपने जब बोला मदर्स डे मुझे थोड़ा सा शॉक लगा. अभी तो यही मतलब इतना रोज कुछ कुछ हो रहा है, द बॉडी इज चेंजिंग, इतने सारे इमोशंस बदल रहे हैं, तो इसी पे फोकस है मदर पार्ट पे. मदरहुड आई थिंक नेक्स्ट ईयर मदर्स डे पे आई थिंक नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू करेंगे तो पता चलेगा. देन वी कैन आंसर इट प्रॉपर्ली. राइट नाउ वी जस्ट लाइक एंजॉयिंग दिस मोमेंट, this experience, and of course you know baby kicking and all these small things that happen. I think वो हम बहुत enjoy कर रहे हैं. I think खाने को लेके काफ़ी कुछ कि ये खाना अच्छा होता है, you know it's important. कुछ लड्डू होते हैं जो अभी से preparation शुरू हो गया है. हाँ, बाद में भी you have to eat some लड्डू. So वो मतलब obviously I have no idea, but mom and mother-in-law लिस्ट बना रहे हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये खिलाना, इस टाइम पे ये खिलाना, ये मत खाओ. सो या ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ घर के नुस्खे जो काम आते हैं हमारे. एब्सोल्युटली. और आजकल ना बहुत कुछ स्पेशलाइज्ड क्लासेस होते हैं. देयर इज़ अ वे ऑफ पेरेंटिंग, आई वाज जस्ट सेइंग कि मॉन्टेसरी वे ऑफ पेरेंटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे को ना वो लोग चिल्लाते नहीं हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है बच्चे को अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है ये वो. तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बोल रही थी उस दिन के पता है मैं तो मॉन्टेसरी मेथड ही यूज़ करूँगी. तो उसने कहा लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों पर यही यूज़ किया है मेथड, बस वो टर्म मॉन्टेसरी नहीं था. तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. ऐसा नहीं कि हम लोग अभी अभी जो सीख रहे हैं वही इंपॉर्टेंट होता है. दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस, बस वो टर्म ऐसा कुछ होता है. आई थिंक वी आर गोइंग टू डू स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग, जो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है. ऑफकोर्स बहुत हार्डकोर कुछ नहीं करेंगे हम, बट हेल्थ को ध्यान में रख के, अपने दोनों के फेस को ध्यान में रख के वी आर गोइंग टू डू सम बेसिक एक्सरसाइजेस. एंड आई थिंक माई एंड आर एडवाइस टू ऑल द मदर्स आउट देयर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली एक्टिव. जैसे हमें भी बहुत बॉडी पेन होता है, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं इट एक्चुअली हेल्प्स अस थ्रू आउट द डे. सो आपको भी यू नो मेक श्योर दैट यू नो यू ईट हेल्दी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, गो आउट, वर्कआउट. तो ये है देवांशी शाह एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ अस वेरी वेल. जैसे मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग फेजेस में है प्रेगनेंसी के. सो शी ऑलवेज सेज इशिता तुम ये करो, तन्वी तुम थोड़ा सा ये बदलो. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. सर तन्वी के फेस, तन्वी 3rd ट्राइमेस्टर में है, तो हम लोग ट्राई करते हैं उसके पेल्विक फ्लो स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा करें, क्योंकि वो डिलीवरी अभी 2 महीने में होने वाली है. तो उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है कि लेबर के लिए कैसे प्रिपेयर करो बॉडी को. वेरएज इशिता 2nd ट्राइमेस्टर में है, तो उसके केस में हम लोग बॉडी को प्रिपेयर करें बच्चे को ग्रो होने के लिए बेटर. सो वैसे हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो ये एक्सरसाइज तन्वी और इशिता दोनों अलग कर रहे हैं. तन्वी 3rd ट्राइमेस्टर में है, उसका पेल्विक फ्लो ओपनिंग हमको ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो ये एक्सरसाइज अलग तरीके से बॉल पे करेगी. और इशिता 2nd ट्राइमेस्टर में है, तो वो ये एक्सरसाइज बॉल पे अलग तरीके से करेगी. अभी हम दिखाएंगे वो लोग कैसे करने वाले हैं एक्सरसाइज. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अभी पेन होता है, बैक पे होता है, यहाँ साइड में होता है, तो बेड की एक्सरसाइजेस. आई थिंक वी आर लेजी. एडमिट वी आर लेजी. मेरे फ़ोन पे है हैप्पी वॉज विद अस टिल लास्ट ईयर, एंड मैं बहुत मिस करती हूँ. तो हैप्पी का वॉलपेपर तो कभी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला. मुझे नहीं लगता है कि कभी भी मैं चेंज करूँगी. दिस इज़ गोइंग टू बी माई परमानेंट वॉलपेपर फॉर एवर. तो हमारी जो डॉग थी, शी पास्ड अवे लास्ट ईयर. तो आदि, माई हस्बैंड्स वॉलपेपर इज ऑल्सो दैट रिमाइंड्स मी जोई का. हर नेम वॉज जोई. तो जोई का ही वॉलपेपर है. और जो
बहुत छोटी सी ब्रीड थी हमारी, जो चिवावा कहते हैं उसको, तो उसके गले में जो पट्टा हम लोग ने लगाया था वो आदि अभी भी अपने हाथ पे पहनता है। ये मैंने वॉलपेपर एक्चुअली सिर्फ 3 दिन या 4 दिन पहले बदला है, उसके पहले आदि और मेरा फोटो था, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे क्यों लगता है कि आदि बेबी मेरी तरह होगा और आदि की तरह नहीं होगा, तो मुझे कहा कि पापा के कुछ तो क्वालिटीज़ या फीचर्स आने चाहिए, इसलिए मैंने आदि के बचपन का फोटो, एक्चुअली वो इज लुकिंग क्यूट इन द पिक्चर। I think जो I see in the younger generation is that there is a lot of stress, you know. I want the child to be happy. आप मतलब आप लाइफ में कुछ भी करो, सक्सेस हो, फेलियर हो, कुछ भी हो, I want to tell my child कि मैं आपके साथ हूँ no matter what. इसी तरह मेरा आंसर्स छीन लिया। But I think as today's generation mother, I think this is the most important कि पढ़ाई मैंने तो डिसाइड किया है कि ऑफ कोर्स इफ माय चाइल्ड इज सीइंग दिस फ्यूचर में, अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करना पड़ेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो तो आई डोंट वांट टू पुट दैट प्रेशर कि इट्स ओके, यू नो, सबके बस में सब कुछ नहीं होता है, यू नो, तो इट्स फाइन। आई लाइक, यू नो, ओवरऑल आई डोंट नो हाउ मैं कैसे समझाऊंगी और कैसे ये टीच करूंगी, बट आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी एंड वो एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाना है मुझे अपने चाइल्ड के साथ, जो कंफर्ट फील करे कि कैन कम एंड टेल मी एनीथिंग। वो कैसे पहले होता था कि डॉक्टर ही बनाना है अपने बच्चे को या इंजीनियर ही बनाना है। मेरा एक कज़न है जो जब उसकी बेटी आई थिंक 9 इयर्स की थी तो उसने कहा मेरे को नहीं करना ये सब, मेरे को हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। तो तब हम सब हंस रहे थे कि ये फेज़ होता है, शायद फेज़ से वो निकल पाएगी, लेकिन उसके पापा मम्मी ने उसको उसी एकेडमी में डाला। उसने कहा मत करो ऐसी वाली पढ़ाई, यू नो, डू गो टू स्पेशल स्कूल, लर्न ओनली दिस क्राफ्ट। और अभी वो बहुत ही बड़े, शी इज वर्किंग विद बी ब्लंट एंड शी इज़ 13 years old, 13 years की है वो, लेकिन यू नो देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम पीपल लाइक दिस कि उनको जो करना है उनको करने दो। क्योंकि मैंने मम्मी को बोला मेरे को एक्टर बनना है, तो फैमिली में थोड़ा सा इधर उधर बवाल हो गया था, बट आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम कि क्यों मुझे आप नहीं करने दे रहे हो जो मुझे करना है। तो ये हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। वी आर थिंकिंग लाइक दैट, राइट? अभी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, ऑलरेडी सोचने लगे कि कैसे बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो यस, अ मदर इज ऑल्सो बीइंग बोर्न वेरी वेरी सून। अभी तक बच्चा नहीं आया है, बट स्टिल वी फील ऑलरेडी फॉर द चाइल्ड सो मच। तो डेफिनेटली अ मॉम इज टेकिंग बर्थ अलॉन्ग विद द चाइल्ड। हैप्पी मदर्स डे। पंखुड़ी अवस्थी भी बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। जी हां, उनके अच्छे दिन चल रहे हैं और मां बनने से पहले ये होने वाली मां किस तरह अपना ख्याल रखती हैं, ये सब कुछ हमें बता रही हैं मदर्स डे के मौके पर। आई एम गोइंग टू बी अ मदर, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही अलग फीलिंग है। आप क्यूरियस हो आधे टाइम के अंदर चल क्या रहा है, आप फील कर सकते हो। और इंटरेक्टिंग विद द बेबीज, यू जस्ट लाइक आप उनसे सारी बातें करते हो, कैसे क्या खाना है, लात मत मारो, आई नो यू आर हंग्री, दे रही हूँ। Since it's Mother's Day and it's a very special day, obviously this time. I'm going to be a mother and you already are, that process has already started, you know. मेरा 3rd trimester start हो गया, I'm in my 7th month now. तो अब तक जो वो journey है ये 6 months की, 7 months की, so you already, there are so many maternal feelings जो आपके अंदर develop हो जाती हैं, motherly feeling, that anxiousness, that love, you know, that just care, वो सब already है। ये जो चल रहा है also बहुत सारी चीज़ें, because आप क्यूरियस हो आधे टाइम के अंदर चल क्या रहा है। अब वो फेज़ है जब यू नो बहुत सारी किक्स हैं
और आप फील कर सकते हो बेबीज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो यू नो एग्जैक्टली आप इधर टर्न हो रहे हो तो यहाँ से लात पड़ रही है, यहाँ हो रहे हो तो यहाँ से लात पड़ रही है, एंड you're just sitting somewhere and suddenly पेट उछल रहा है आपका. So obviously all of these things are fun. At the same time they make you very curious, they make you very anxious कि exactly क्या होने वाला है. And इसीलिए I've initially also when I figured out कि I'm pregnant, तो मुझे थोड़ी बुक्स, थोड़े पॉडकास्ट्स रेफ़र करे थे लोगों ने, जो मैंने पढ़ ली. एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लाइक स्पेशली दिस बुक इट्स गॉट लाइक हर फेज़ का डिटेल्स, every little detail of what the mother is going to be feeling, what the child is going to be feeling, and child का क्या development है. It's week wise. So first week, second week, third week, fourth week, fifth week, 6 weeks, obviously 8 weeks, 10 weeks ऐसे करके. And कि वो babies कैसे develop हो रहे हैं और mother की skin में, mother की body में क्या changes आएंगे, hormonally क्या changes होंगे. So every little detail is here. And then as I move on to this current phase, now it's all about, it's preparing you for your delivery, whether it's a normal delivery or a cesarean. So उसमें क्या क्या होगा, how can your partner help, what all exercises can you do, what all, obviously बीच में सारा nutrition से लेकर every little detail, how are you supposed to hold your baby, at what distance should if you want your baby to see you as soon as it's born, तो किस distance पे उसको रखना पड़ेगा, that 20 centimeter distance. So it's a lot of details, पता नहीं उस टाइम इतना आपको ध्यान रहेगा या नहीं, but these books they generally just prepare you in a way. Obviously it's not हर चीज़ नहीं होगी, you can't learn everything by just reading the book. And my doctor also, he just says that don't overfeed yourself with information, but it's good to know. थोड़ा सा curiosity कम होती है कि क्या होने वाला है. And since it's Mother's Day and it's a very special day, obviously this time, एक तो it's the same day that I'm also celebrating my baby shower because it's in the 7th month. तो पूरी family, everybody is going to be here, both mothers, my mother-in-law, my mother, my father, everybody is going to be here. So it's going to be doubly more special. And obviously ये तो बहुत ही अलग feeling है for me, for Gautam, for everybody कि yeah. बिल्कुल, actually बहुत सारी चीज़ें काफ़ी relevant थी. And I did notice some of those changes. Obviously there are a lot of apps also. आजकल तो there's गर्भ संस्कार also कि आप automatically the child in the womb, उसको आप सब कुछ पहले से ही पढ़ा के सब कुछ बता सकते हो. All stories, there are moral stories. So वो app है basically जिसमें वो मुझे पूरा बताती रहती है कि I'm this is my this week, or I'm in my 25th, 26th week, and now the baby is the size of an apple, a lemon, a pineapple, a corn. तो ये सब चलता रहता है. Besides, there are a lot of rags जो आप अपने बेबी को सुना सकते हो. So इनका पूरा सेशन होता है. एक टाइम पे maybe in my afternoon nap इनको जो moral stories सुना दी, या फिर रात को सोते समय there's some राग मध्यावती या जो इस month के लिए होती है या इस week के लिए होती है, तो वो मज़े कर रहे हैं अंदर और सुन रहे हैं राग वाग स्टोरीज सुन रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट फेज फॉर मी ऑल्सो बिकॉज बाहर सबको थोड़ा फनी भी लगता है टू सी मी लाइक दैट व्हेन यू आर टॉकिंग और इंटरेक्टिंग विद द बेबीज. यू जस्ट लाइक कि अच्छा आप उनसे सारी बातें करते हो कि अच्छा क्या खाना है, लाइक दैट और वॉट एवर, कि अच्छा ठीक है लात मत मारो, आई नो यू आर हंग्री, दे रही हूँ वेट. सो इट्स दैट फेज. इट्स अ वेरी फन, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग. पूरी तरह से नहीं कहूँगी कि सिंक इन हो गया कि हाँ आई एम अ मदर. वो तभी आई थिंक होगा व्हेन आई सी द बेबीज और वट एवर. बट वैसे यार एक्चुअली शुरू ऐसे हुआ कि आई फाउंड आउट कि आई एम प्रेग्नेंट इन दिसंबर एंड तब आई वाज शूटिंग फॉर मैडम सर.
सोनी साब पे. एंड ऑब्वियसली इनिशियली तो आई कंटिन्यूड वर्किंग बिकॉज ऐसा कोई एडवाइस नहीं किया था डॉक्टर ने कि यू नो शुडंट, बट इवेंचुअली थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होने लगे विद ऑल द एक्सर्शन एंड कैरेक्टर भी ऐसा था. So ultimately the doctor said that, you know, I can't allow you to work, so you'll have to quit the show. तो थोड़े दिन तो घर पे आके यहाँ पे शूटिंग हुई, but eventually obviously it wasn't convenient कि पूरा production unit यहाँ पे आए और शूट करे, और so I had to leave the show. And I generally as a person, you know, not been used to sitting at home not doing anything. So तब ये हुआ कि okay, what should I do? साथ साथ ये गिटार. So weekly I started, you know, having somebody come teach me how to play. So अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ because बीच में for a month I was in Lucknow chilling, so वो छूट गया. But basics थोड़े बहुत सीख लिए हैं, काफ़ी सारे सीखने हैं. And so this is something that I'm going to continue, and I think it's good. Actually शुरू किया था तो इतना नहीं था, अब मुझे it's very difficult because मुझे गिटार यूँ रखना पड़ता है अपने ऊपर. And I can't really sit like properly ऐसे करके and in the proper position. So मैं बहुत funny तरीके से अभी भी बजा रही थी. But so I just keep it a little away so that I don't rest it, because if I rest it, they don't like, हमारा support मत लो please. So they're like, so इसलिए I just keep it a little away, and yeah, that's how I play. Please, all the guitar people don't judge me. So yeah, that's what I do. Wait, see how difficult it is. और मैंने nails भी grow कर लिए हैं अब, because obviously like I said मेरा baby shower आ रहा है तो वो ज़्यादा important है. And you can't play the guitar with long nails. Are a great way to connect with your unborn baby. Talks about a particular quality. These audio exercises produce your body, which will reach your baby through your blood and helps in the overall development of your little one. इनका जो डेली रूटीन है वो सेट है. दैट यू नो दे वेक अप विथ अ सॉर्ट ऑफ एक भजन का सम यू नो भगवान जी का कोई भजन दैट आई प्ले ऑन माई फोन एंड जस्ट लाइक जनरली. एंड देन इन द आफ्टरनून व्हाइल यू नो आई टेक माई नैप, उस टाइम पे आई प्ले देम आइदर द राग और अ स्टोरी. फर्स्ट थिंग जो मैंने ऐड किया वो था नारियल पानी एंड अ लॉट ऑफ नट्स लाइक यू नो अखरोट, बादाम, then your berries like blueberry, cranberry, and apricots, and anar, and figs, and prunes. सो ये सारी चीज़ें सुबह मेरा पूरा वो प्लेटर बनता है जिसमें कि देयर इज़ सबसे पहले आई स्टार्ट विथ लाइक अ नारियल पानी एंड ऑब्वियसली मेरी मेडिसिन्स भी चल रही हैं सो आई हैव टू ईट समथिंग विथ ऑल दीज नट्स, बेरीज एंड सीड्स एंड या इन चीज़ों के साथ माई फर्स्ट विथ अनार एंड ऑल दैट वो बनता है. एंड यूजली आई वॉज हैविंग लाइक वन होल एप्पल इसके साथ सुबह इन द मॉर्निंग
बट अब क्योंकि मैंने वो रूटीन पिछले 6 महीने से फॉलो कर लिया है, मुझसे एप्पल की शक्ल नहीं देखी जाती है. सो आई फिगर आउट अ न्यू वे एंड विच वॉज दैट नाउ आई हैव द एप्पल बीटरूट कैरेट ABC का जूस. सो ऑब्वियसली बीटरूट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट also and इसमें मैं अनार भी डलवा देती हूँ, एप्पल भी है, कैरेट भी है, all things that are very important and obviously oranges कहते हैं खाओगे तो आपके बच्चों की स्किन अच्छी होती है. तो वो that in the afternoon is one thing that I take. Second course of breakfast is something heavier. I am not a very healthy person, so initially मैंने किया था, you know, I was having porridge or I was having dalia khichdis and but very soon I shifted to parathas with makhan and now that's what I have. You know, sometimes you have like a poha upma or something, but then generally like I have my aloo parathas or plain parathas with a cup of tea. You know, palak is every second day I have palak and then chanas and then I keep on, and dals obviously have amount of protein. So that is my lunch and then moving on to the evening, then I take my nap after eating so much obviously and then I sleep and then in the evening I have to have a glass of milk again. And because protein intake is extremely necessary, so with a protein powder, any kind of sabzi if I want to eat, or maybe sometimes just like an egg or an omelette with a paratha kind of a thing, or you know, just these kinds of things. And obviously like I was obviously very high on junk food pehle. अब वो सब बंद करना पड़ता है, चिप्स एंड कोक, एंड आई यूज्ड टू लव कोक. कच्चा कोकोनट नारियल इज़ वेरी नाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड जो भी सीजनल फ्रूट, अगर वाटरमेलन है, आजकल जैसे मैंगो है, सो विद फूड देयर इज़ लाइक यू नो आमरस दैट यू हैव. सो या ऑल दीज थिंग्स. एंड कोई स्वीट क्रेविंग नहीं है, कोई ऐसी क्रेविंग नहीं है मेरी. Just a lot of achars I've been eating, and so my mother, she got me homemade achars, you know, mirch ka achar and aam ka achar and green wali mirch ka achar and all those achars. And see mothers, and it's Mother's Day, so yeah, they always make it. I think your biggest support is your mother. She's there, and obviously mood swings hote hain. There are so many things. Log kehte hain that you know, it's not that different also, but you know, अंदर से फीलिंग होती है जानने की. You know, there are so many things जब आप प्रेग्नेंट होते हो that you want to know, and it always helps अगर कोई आसपास भी you know is in the same boat. For example, जैसे गौहर you know is a very close friend, and I obviously met गौतम के friends थे सारे, and I met them, and it is nice that you know that there is somebody who's sharing the journey you know with you. Obviously she's ahead of me because you understand somewhere you know ki how everybody is transforming during this phase, and you just feel that sort of community. आपको चाहिए होता है कि यार और कौन कौन है, मुझे बताओ क्या क्या होता था. इतनी सारी चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए या इसके लिए क्या कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो मेनी थिंग्स. कीप सीइंग ऑन Instagram, so many people are pregnant, so many people are expecting. Best wishes to everybody. I hope everybody has like a safe and good and you know easy process and easy journey. जितना मदर्स डे माताओं के लिए स्पेशल होता है, उतना ही छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे भी तो कोशिश करते हैं कि अपनी माता को वो स्पेशल फील करवाएं. तो देखिए, नन्ही सी छोटी सी जो सवी है ना, वो अपनी रियल मदर और रील मदर दोनों को स्पेशल फील करवा रही हैं. वो मना रही हैं मदर्स डे अपने अंदाज में. Sublime! Thank you. Welcome.
My name is Arya Manav Sakriya. And आज मदर्स डे है ना, तो आज हम बहुत मजे करेंगे। और मेरे साथ है ना 2 सरप्राइज है। आ जाओ किचन में। हम ये भी वर्क कर लिए रूम में, ये वाले मेरे रूम में वर्क कर लिया। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ मम्मी वर्क के लिए तो आ जाओ, जो भी सही मौका है। Surprise! Thank you. Welcome. आर्या को खाना, शी इज़ अ बिग फूडी, उसको मतलब खिचड़ी उसका फेवरेट है। वी आर गुजराती, सो खिचड़ी तो फेवरेट होना ही चाहिए, राइट? और मैगी, मतलब किसी भी टाइम पे मैगी दे दो, शी इज़ ओके विद दैट। मम्मी को पोहा, मैगी, रोटी सब्जी जो मम्मी नहीं खा सकती, वीक में एक बार ही खाती है, तब मेरी नानी बोलती है। वो मेरी मम्मी है ना, तो मुझे भी मेरी मम्मी की बात सुननी पड़ेगी, है ना? लेकिन मम्मी है ना मैगी, मैं और मम्मा है ना बिग फैन ऑफ मैगी। हम जब एक शूटिंग था मेरा कश्मीर में, तब है ना वहाँ मुझे कुछ नहीं पसंद था, वहाँ मैगी मिलती थी, तो मैं और मम्मा नहीं नहाते थे ना, तो हम दोनों है ना गरम गरम मैगी खा लेते थे। ट्रू। लो जब तक शूटिंग खत्म नहीं हुआ ना, तब तक हम खाते रहे। और जब लास्ट डे था ना हमारा, तब हमने नहाया। मम्मी लंच करेगी और मैं उनको तैयार करूँगी। ये देखो मैं इससे तैयार करने वाली हूँ अपनी मम्मा को। तो चलो मम्मा। हाँ मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं पूरा दिन करने वाली हूँ। आज तो सिर्फ मेरी चलेगी, है ना? पर मुझे अच्छे से रेडी करना। ओके मैम, मुझे पार्टी में जाना है। इयररिंग्स भी लगा दूँगी। ओके मैम। रोज़ यही चलती है, जब मैं सो गई होती हूँ तो उसको मेरे मेकअप करना होता है, तो सारी क्लिप्स एंड मेकअप मुझ पे यूज़ हो जाता है। जितनी भी घर में क्लिप्स है वो मेरे हेयर में होती है, और जितना भी मेकअप होता है वो मेरे फेस पे होता है। आई गई है दोस्तों, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। कहाँ है घड़ी? इनविजिबल। अभी तेरी बात हुआ 3 o'clock। तो अब क्या करना क्या है? अब हम रेडी हो चुके हैं, माँ बेटी रेडी हो गई है।
दीदी को वीडियो कॉल करते हैं। हेलो, हाय दीदी, हैप्पी मदर्स डे। Can you hear me? Yes, Sai Didi, I'm hearing. Sai Didi, आप कह रहे थे ना बहुत दिनों से मुझे कलर की ट्रीट नहीं है, कलर का ट्रीट नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूँ? Yes. 1, 2, 3. Wow, so many colors, as bright as you. I love you, Sai Didi. Love you, baby. Have fun, enjoy the day. And happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, बेटा, ये तो आपकी मम्मी का day है। आप भी तो मेरी नकली मम्मी हो। अभी तो वो मेरा day नहीं है। But I love you. I love you. I love you. Mwah. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।